तो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के मौके पर सभी को बधाई दी और अमन चैन की दुआ की है। हालांकि उन्होंने अफसोस भी जताया कि एक बार फिर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस दौरान सीएम उमर ने कहा कि सरकार को कभी न कभी अपने लोगों पर भरोसा करना होगा और बार बार इस तरह की रोक लगाना सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने अपील की है कि सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करे। दो चीजें, सबसे पहले अपने तरफ से हुकूमत में अपने तमाम साथियों के तरफ से, जमात में अपने तमाम साथियों के तरफ से मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये ईद जम्मू कश्मीर के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छे दिन और अमन और भाईचारा जो है उसको और ज्यादा मजबूत करे। और असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति में भले ही धीरे धीरे सुधार हो रहा हो, लेकिन अभी भी 64 गांवों पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, कह ढा रहा है। और ऐसे में खासतौर पर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मायोंग चापोरी के गैसबार इलाके में लगभग 200 परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हैं। वहीं प्रशासन राहत कार्य में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो ये तस्वीरें जहां बारिश के कारण लोग जो है भारी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और दिल्ली से खबर आपको बताते चले, सीएम रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को गाजियाबाद से पकड़ा गया है। आरोपी नशे की हालत में था और इस दौरान उसने फोन किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में गाजियाबाद से फोन कर धमकी दी थी और उत्तर पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी को धर दबोचा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, ईद उल अजहा के अवसर पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है, जहां सभी धर्मों के त्योहार जो है मिलकर मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर मनाते हैं। नकवी ने अपील की है कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि सौहार्द और भाईचारे की डोर कहीं से भी कमजोर ना पड़े। उन्होंने 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए सबको शुभकामनाएं दी है। मुख्तार अब्बास नकवी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि पूरे सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएं। देखिए, हमारा देश जो है वो दुनिया के सभी धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें सभी धर्मों के पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं और हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। ईद उल अजहा जो है वो ये बकरीद जिसे कहते हैं आप, वो भी 3 दिनों तक जो है वो हमारे देश में भी मनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। निश्चित तौर से जो सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का सबको सम्मान करना चाहिए और सौहार्द और भाईचारे की जो है वो डोर कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और पूरे सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की और बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारा देश और बिहार के हाजीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तेजस्वी यादव खुद पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नजर आया। तो तेजस्वी यादव के काफिले की ट्रक से टक्कर और इसमें 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इन सुरक्षाकर्मियों को घायल अवस्था में उनका हालचाल जानने तेजस्वी यादव खुद अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना।
और इस वक्त दुनिया एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका असर वहीं खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह रहे हैं। और एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं और यह सुपर बग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती है और यह न सिर्फ जानलेवा है बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की असमानता को भी उजागर करता है। यह दोहरी समस्या सिर्फ चिकित्सा से नहीं बल्कि नीति, शिक्षा और वैश्विक सहयोग से ही हल हो सकती है। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते जागेंगे? इस खास चीज को जानने के लिए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इसे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम 2 विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल न करें और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर
कम आय वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।